हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चेकआउट करते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ एनर्जीज़ क्या है, अब उनकी करंट एनर्जीज़ इस वक्त क्या है और आगे आप दोनों के रिश्ते में क्या होगा। ओके, सो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। अपने पार्टनर को याद कीजिए, क्योंकि जब आप अपने पर्सन को याद करते हैं या जिनके बारे में आपको जानना है उनको याद करते हैं, कहीं न कहीं उनकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाती है और आपको फिर लगेगा। बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि ये बिल्कुल मेरी स्टोरी है या बिल्कुल मेरा सिचुएशन है, इसलिए वो कनेक्ट कर पाते हैं आप रीडिंग के साथ, क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड हैं। ओके, सो ज़रूर आप उन चीज़ों को याद कीजिए, आपके साथ बिताया, आपके पर्सन के साथ आपने बिताया हुआ जो वक्त है उसे याद कीजिए, ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। देखते हैं आज इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी, वो क्या सोच रहे हैं या उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी डीप सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये लगता है ना किसी मुसीबत में फंसे हुए नजर आते हैं मुझे। ओके, इनको लगता है ना कि इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं। ओके, वो कहना चाहते हैं आपको कि मैं परेशान हूँ इस वक्त। इस वक्त हो सकता है कि वो मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, या इस वक्त हो सकता है ना उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इस पर्सन की ज़िंदगी में, और ये इसकी वजह से ये पर्सन हो सकता है कि आपको वक्त नहीं दे पा रहे, हो सकता है आपके साथ बातचीत नहीं कर पा रहे, आपको कोई वादा नहीं कर पा रहे, मिलने के लिए नहीं आ सकते। ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर है। ओके, इस वक्त कुछ चीज़ें ठीक नहीं है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, वक्त अच्छा नहीं है। आप दोनों के दरमियान भी वक्त अच्छा नहीं है। एक साइड में आप हैं, एक साइड में उनकी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से वो आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको साइड कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो खुद परेशान है। परेशानी को, अपनी प्रॉब्लम्स को, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, आपके ऊपर कम फोकस किया है। ओके, ये कहना चाहते हैं ना, अगर इनको मैं देखूँ, आपके पर्सन की एनर्जी को देखूँ, तो ये आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार अभी भी करते हैं, आपके साथ रिश्ता अभी भी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त अपनी ज़िंदगी में जो तूफान आया है, या उनकी ज़िंदगी में जो आप देख सकते हैं वेव्स हैं, उतार चढ़ाव आए हैं, ओके, प्रॉब्लम्स आए हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है इस वक्त, आपके पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम्स है। ओ माय गॉड, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देती है मुझे। ओके, इस पर्सन ने आपको, आपके साथ रिश्ता रखा, आपके साथ बहुत सारे सपने देखे, आपको शादी का वादा किया, अभी वो किसी और से शादी कर रहे हैं, या हो सकता है इनके लिए बहुत सारे रिश्ते आए, या इनकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में। अभी भी वो फैमिली दूर नहीं गई है, ठीक है, इनकी फैमिली चाहती है कि इनकी शादी कहीं और हो जाए, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और ये पर्सन आपको पसंद करते हैं या आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, लेकिन कोई है जो इतने सारे रिश्ते उनको दिखाने की कोशिश कर रहा है, या ये पर्सन किसी कंफ्यूजन में है। ओके, ये पर्सन खुद फैसला नहीं कर पा रहे कि आप उनके लिए सही हो या उनको कोई और ट्राई करना चाहिए। जैसे कि आप कपड़े की दुकान में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ओके, आप एक फिक्स करके जाते हैं माइंड में कि मुझे मरून कलर शेड चाहिए कपड़े का, तो आप ढूंढते हैं, जब तक वो आपको शेड नहीं मिलता आप एक दुकान से दूसरी दुकान जाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही है, मतलब इस पर्सन को अगर आपके साथ रिश्ता है, रिश्ता रखना है, आपके साथ इस पर्सन ने ऑलरेडी सोच लिया है कि आप ही हो, तो फिर पता नहीं ये पर्सन क्यों दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, या दूसरे रिश्ते क्यों देख रहे हैं, या फैमिली इनको बता रही है कि और एक रिश्ता अच्छा है, सिर्फ देख लो, शादी मत करो, सिर्फ देख लो, तो भी वो देखने जा रहे हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है। ओके, कुछ दूसरे ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आती है। और कहीं ना कहीं आप परेशान हैं कि क्या इनकी फैमिली मतलब आप कुछ उनसे दूर करना चाहती है, या आपके साथ शादी नहीं करना चाहती इनकी, और किसी और से करना चाहती है। क्या ये पर्सन खुद जा रहे रेडी? यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी आ रही है कि इनकी इच्छा तो है नहीं कुछ रिश्ते देखने की, लेकिन ये ज़बरदस्ती देखने जा रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं इसी चीज़ को लेकर कि तुम मेरे से प्यार करते हो और रिश्ते क्यों देख रहे हो,
या तुम मेरे से प्यार करते हो, फिर फैमिली से क्यों नहीं झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो कि मेरे से प्यार है ना तुमको। तो ये सारी चीज़ें हो सकती कि वर्कआउट नहीं हो रही। मतलब आप ये सोचते हो ना कि अगर वो लॉयल है तो सबसे बात करें, सबके सामने आपको एक्सेप्ट करें, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। ओके, या हो सकता है कि पर्सन आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं, आप बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। आप कहते हैं नहीं, अभी इसी वक्त या इसी महीने इसी साल होना चाहिए रिश्ता, तो वो उनको मंजूर नहीं, इसलिए दोनों के बीच में दूरियां। देखिए यहाँ पर एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं और दोनों का रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, या एक दूसरे को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से दूरियां हैं बहुत ज़्यादा, या फिर रिश्ता टूटा है, या दोनों के बीच में गैप नज़र आती है। ओके, आपका देखा हुआ सपना टूट गया, आपका देखा टावर आ गया है। ओके, सारे कार्ड्स नेगेटिव हैं आज की रीडिंग। ऐसा नहीं है कि मैं आपको खुश करने के लिए रीडिंग करूं यहाँ पर कि यस यस वो आ रहे हैं या यस यस नहीं। जो भी मुझे यूनिवर्स कहने के लिए आपको मैसेज कन्वे करने के लिए कहते हैं, वही मैसेज आप तक पहुँचेगी। ओके, कभी नेगेटिव आती है, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आती है। आज यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज है। ओके, कि आपका रिश्ता टूटा है, आप दोनों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है इस वक्त, और कहीं ना कहीं पर्सन भी बहक चुके हैं, या फिर वो फोकस नहीं है। अगर आपके साथ रिश्ता है तो चलो, आपका हाथ अगर थाम लिया तो नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया। लवर्स, अब ये लवर्स कार्ड मुझे बहुत कुछ कहकर जाता है। आज ये लवर्स कार्ड नहीं कहना नहीं चाहता मुझे कि आपसे प्यार है, आपसे प्यार है, नहीं। ये पर्सन आपके अलावा किसी और से आकर्षित है या किसी और को पसंद कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है कि फिसल गए, फिसलना कहते हैं ना, जैसे कि आपको पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी आप फिसल जाते हो किसी की तरफ, अरे यार कोई खूबसूरत दिखाई दिया या कोई हैंडसम, तो आप फिसल गए। तो ये यहाँ पर दिखाई देता है कि पर्सन यहाँ पर फिसल गए हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी और की तरफ आकर्षित हुए हैं। आपके पर्सन आपके अलावा किसी और से आकर्षित हुए हैं। अभी यहाँ पर रीजन क्यों वो आपके होते हुए किसी और से आकर्षित हुए, इसलिए कि हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन हो और वो सिंगल है। ओके, उनको लगा कि मेरी ज़िंदगी आपके साथ, मतलब यानी कि उनकी ज़िंदगी आपके साथ नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, तो वो किसी और से शादी करना चाहते हैं। अगर आप मैरिड और सिंगल के बीच में रिश्ता है, तो यहाँ पर अगर आप दोनों की कास्ट अलग है या फिर दोनों में एज डिफरेंस है, तो ये पर्सन मूव ऑन करते हुए नजर आते हैं, या पर्सन किसी और की तरफ आकर्षित होते हुए नजर आते हैं। आगे हम देखेंगे कि क्या ये आकर्षण जो है वो काम करेगा, या टेम्पररी ये अट्रैक्शन है, या इसमें कोई फ्यूचर है, ये हम आगे देखेंगे। 4 कार्ड्स में पूरा रीडिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस वक्त तो इनकी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में और कोई ज़रूर है। ओके, ज़रूर है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ रिश्ता है। हो सकता है कि बातें चल रही हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना कुछ हो रहा है, चैट हो रहा है, चैटिंग हो रहा है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो किसी की तरफ तो ज़रूर झुकाव दिखाई देता है आपके पार्टनर का आज इस वक्त। नेक्स्ट कार्ड जजमेंट, नहीं होगा, किसी और के साथ रिश्ता नहीं होगा। ओके, किसी और के साथ रिश्ता नहीं होगा, किसी और के साथ फ्यूचर नहीं होगा आपके पार्टनर का। भले ही वो उड़ रहे हैं या भले ही वो किसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जजमेंट है कि वो आपको धोखा नहीं दे सकते। ओके, क्योंकि यहाँ पर उनको रुकना ही होगा। वो जो कर रहे हैं वो गलत है, वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो गलत है। आपसे बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने अगर छुपाई है, तो वो कन्फेस करेंगे कि मेरे से गलती हो गई, मैं तुमसे लॉयल रहने की मैंने कोशिश की, लेकिन मेरा पैर फिसल गया, किसी और की तरफ मैं आकर्षित हो गया, या किसी और के बारे में मैंने सोचा। क्योंकि पाप जो होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ रिश्ते में आप जाएंगे तो वो पाप है, नहीं, किसी के बारे में सोचना भी एक पाप है। ओके, सो यहाँ पर इस पर्सन की सिंफुल एनर्जीज आ रही है, सिन, पाप। ओके, पापी फीलिंग्स कह सकते हैं आप। ओके, सो वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए एंजल्स, दोनों में एंजल्स हैं। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल। यहाँ पर क्या है, ये फंसते जा रहे हैं अट्रैक्शन, या फिर आप कह सकते हैं टेम्पटेशन में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अवेकनिंग एनर्जी, कि यहाँ पर एंजल्स कहते हैं कि किस रास्ते पर तुम जा रहे हो, ये गलत है। ओके, पल पल आपको एंजल, इसलिए एंजल गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता चलता है ना कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो या सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हो तो एंजल्स यहाँ पर उनको रुकाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंजल्स उनको रुकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहने के लिए कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो।
इसी का मतलब है कि पर्सन की चांसेस है कि आपके टुवर्ड्स वो आएंगे। ओके, आपके टुवर्ड्स वो आएंगे जरूर। देखिए यहाँ पर जैसी एनर्जी, वैसे जैसे मैंने कहा वैसे कार्ड निकल रहे हैं कि ये आने का कार्ड है, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये आपके साथ बातचीत करने का कार्ड, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने का ये कार्ड है। ओके, आगे रिश्ता बढ़ते हुए नजर आते हैं, बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे नहीं जा रहे आप लोग, आगे जा रहे हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। ओके, कुछ भी हो जाए ये रिश्ता नहीं टूटेगा। पर्सन आपके साथ यहाँ पर आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं, यहाँ पर आपके साथ वो रिश्ता वापस चाहते हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन टेम्पररी है और वो कभी भी उनके साथ रिश्ता टूट सकता है या टूट चुका है। ओके, ये मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में कंफ्यूजन था और टूट गया और फिर से वापस दोनों एनर्जीज आई हैं कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थर्ड पार्टी में जाते हुए और आगे वो आते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी वो थर्ड पार्टी में थे आपके पर्सन, जहाँ पर वो कंफ्यूज थे और थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता टूटा और फिर से आपके लिए वो प्यार महसूस कर रहे हैं। ऐसे दोनों एनर्जीज यहाँ पर है, क्योंकि काफ़ी लोग देख रहे हैं रीडिंग। आपकी जो होगी एनर्जी या आपका सिचुएशन वो किसी और का नहीं हो सकता। हर एक इंसान, समझिए कि 5,000 लोग देख रहे हैं तो 5,000 की थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं हो सकती। ओके, कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन, सबकी अलग अलग है, तो सबकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही। ओके, सो अभी लाइक करेगा इस वीडियो को, देखते हैं और क्या है आपके लिए, क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओ माय गॉड, सो ये पर्सन एक नई उम्मीद के साथ आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। ओके, इस रिश्ते में वो फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, यस, ये पर्सन आ रहे हैं। ओके, घोड़े पर बैठे हैं, आ रहे हैं क्यों? मैरिज पॉसिबिलिटी नजर आती है इसमें, इस कार्ड में मुझे, और इस कार्ड में एक मैरिज पॉसिबिलिटी नजर आती। शादी का फैसला ले सकते हैं पर्सन, या फिर रीयूनियन का फैसला ले सकते हैं पर्सन, आपके साथ रिश्ता कायम करने का फैसला। अभी वो शादी है तो शादी, अगर शादी नहीं करने का इरादा है तो कुछ और टाइप का रिश्ता, लेकिन कायम रिश्ता। ओके, कायम इस पर्सन को आपके साथ रहना है। इस पर्सन को परमानेंट ये रिश्ता चाहिए, परमानेंट रीयूनियन चाहिए। ये पर्सन इमोशनली और कहीं ना कहीं फिजिकली, इमोशनली, मेंटली आपसे कनेक्टेड है, आपसे कनेक्टेड हो रहे हैं। ओके, इनका शुक्र अगर बिगड़ गया था ना, वक्री हुआ था शुक्र, वीनस खराब हुआ था, वीनस खराब हुआ ना, तो वो पर्सन, उसके रिश्ते टूट जाते हैं, प्यार को नहीं समझता या नहीं समझती है, उसकी शादी में भी डिलेज हो जाते हैं। ओके, कोई उसको फीलिंग्स को नहीं समझता, वो खुद ओवर थिंकिंग में डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये मुझे लगता है कि एक बुरा वक्त, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, बुरा वक्त खत्म होकर एक रीस्टार्ट हो रही ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत इस पर्सन के साथ, जिनका आप वेट कर रहे हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके साथ आप ऑलरेडी रिश्ते में थे, उनके साथ, या रिश्ते में जाने वाले हो, इनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। ओके, हो सकता है कि आप दोनों ऐसे मोड पर हैं जहाँ पर आप इंतज़ार करते जा रहे हो कि कब मेरा बुरा वक्त ख़त्म होगा, और बुरा वक्त ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हो सकता है कि अभी वो वक्त है जहाँ पर देखिए 6 की एनर्जी आ गई है, ये वीनस को कहता है। ओके, ज़्यादा 6 नहीं होना चाहिए, ज़्यादा 6 होने के कारण फिर आपका ओवर थिंकिंग ज़्यादा बढ़ेगा, आपका टेंशन, डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। अगर शुक्र का एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई तो उसे कम करना बहुत ज़रूरी है। रेमेडीज से आप जो भी एनर्जी बढ़ चुकी है उसे कम करने की कोशिश आप कर सकते हैं। ओके, सो ज़रूर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स जो लोग यूज़ करना चाहते हैं वो कंसल्टेशन ले सकते हैं मेरे से, कौन सा क्रिस्टल ब्रेसलेट, क्योंकि ये आपके चक्रास को कहीं ना कहीं बैलेंस करता है, आपके चक्रास को एक्टिवेट करता है। क्रिस्टल ब्रेसलेट देखा जाए तो चक्रास से रिलेटेड है, ये कोई प्लैनेट से रिलेटेड नहीं होते। ओके, ये जेम स्टोन्स नहीं है। जो जेम स्टोन्स होते हैं ना, वो प्लैनेट के लिए, और वो बहुत पावरफुल होते हैं, इनकी एनर्जी जो होती है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ये चक्रास को आपके बैलेंस करता है। सो यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल अच्छा वक्त आ रहा है। राशियों की बात करते हैं, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि आई हुई है। ओके, जिसमें स्ट्रॉन्ग जेमिनाई, मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, नंबर 1 को क्लेम कर सकते हैं या 6 को क्लेम कर सकते हैं। आजकल 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, इसी का मतलब है कि लव एंड रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है। आपका वीनस प्लैनेट,
वीनस जिसका खराब, उसकी शादी होने में दिक्कतें, या शादी हो चुकी है तो भी रिश्ता खराब रहेगा। ओके, आपका आकर्षण कम हो जाएगा, आप खुद ही डिप्रेस्ड लगोगे। ओके, आपका सजना संवरना कम हो जाएगा। सो वीनस जिसका भारी, वो एकदम टिप टॉप रहते हैं लोग, और उनकी एनर्जीज को उनमें एक आकर्षण बढ़ जाता है। ओके, उनके रिश्ते बहुत पावरफुल बन जाते हैं। सो यस, आप चेक कीजिएगा पर्सनल रीडिंग में आपका वीनस ठीक है या वीनस खराब है, क्यों आपका रिश्ता टूट रहा है, क्यों आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं। ओके, ये सब कुछ आप जान सकते हैं पर्सनल रीडिंग में। देखते हैं और क्या एनर्जीज आ रहे हैं आपके लिए। इस डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है। ओ माय गॉड, फिर से आ गए यहाँ पर कार्ड लवर्स का। तो 2 बार लवर्स आ जाना, मैंने कहा था 6 की एनर्जी आ ही गई है। एंजल नंबर 666 ये कहने के लिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों ना एक दूसरे का हिस्सा हो, जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, आप उनके और वो आपके। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना आप खुश नहीं रह सकते। दोनों में जो कनेक्शन है वो इसी ज़िंदगी में, मतलब इसी लाइफ में कनेक्शन नहीं है, ये जन्मों जन्मों का कनेक्शन हो सकता है। यूनिवर्स खुद चाहता है ओके कि आपकी जोड़ी बने। ओके, आप डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। दोनों के दरमियान अभी दूरियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता ख़राब होगा या रिश्ता टूट जाएगा। यहाँ पर रिश्ता जुड़ने की भी संकेत है। ओके, आगे का वक्त जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई देता है। इनर वॉइस, अब ये पर्सन जो है ना अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर डिसीजन लेंगे, या हो सकता है कि आपकी अंतर आत्मा आपको कह रही है कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत महीने हो चुके हैं, 1 साल 2 साल 3 साल हो चुके हैं, पार्टनर ने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में अभी भी उम्मीद है कि एक ना एक दिन ये वापस आएंगे, सब कुछ ठीक होगा हमारी ज़िंदगी में। सो दैट इज़ योर इनर वॉइस, वही आपका अंतर्मन है जो आपको आवाज़ दे रहा है। ओके, सो आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लोग सवाल भी पूछते हैं लाइव सेशन में कि मुझे वेट करना चाहिए कि मूव ऑन। मेरे से पूछने से ज़्यादा आप अपने दिल से पूछिए कि आप मूव ऑन करके खुश रह सकते हैं या फिर कुछ टाइम इनका इंतज़ार कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जो एनर्जी है, इनर वॉइस, ये आपका अंदर से आवाज़ आपको बता रही है कि एक ना एक दिन ये पर्सन लौट कर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, और उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार या थोड़ी सी परेशानी आपको ज़रूर होंगी, लेकिन आपको वेट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज रिसेप्टिविटी। यस, अभी आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आ रही है, उसे आपको रिसीव करना होगा। ओके, रिसीव करने के लिए क्या, कोई भी रिसीव नहीं कर सकता। आपकी सोच अगर नेगेटिव है, आप पहले से अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप ये ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर सकते। सबसे पहले आप मेडिटेशन करें। ओके, मेडिटेशन करें, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, तब ये ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में अपने आप आएंगे। अपने आप वो आपकी सोच बदलेगी, वक्त बदलेगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी सोच बहुत ज़्यादा नकारात्मक है तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। ओके, सो बी रिसेप्टिव, जो आ रहा है उसे रिसीव करें, चाहे वो अच्छा है बुरा है, कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड सेलिब्रेशन। ज़रूर आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा वक्त आते हुए नज़र आता है जो कि सेलिब्रेशन का है, रीयूनियन का है। ओके, ये अभी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, अचानक तूफान की तरह खुशियाँ आती हुई नजर आती, जैसे कि अचानक गर्मी में बारिश हो जाना, और कितना मज़ा आता है कि ठंडा लगता है थोड़ा, तो यहाँ पर वो ठंडक आ रही है आपके दिल और दिमाग में। ठंडक मतलब कहीं ना कहीं अगर आप परेशान थे, चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही थी, परेशानी के बाद परेशानी हो रही थी, नहीं, राइट नाउ आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा वक्त आ रहा है, लेकिन यू हैव टू बी रिसेप्टिव। ओके, नंबर 3 इस सेलिब्रेशन को कहता है, यानी कि मैरिज आपकी फिक्स हो सकती है। ओके, आगे का वक्त के बारे में बता रहा है कि दोनों का रियूनियन हो सकता है, पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, देखने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करें। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, देयर इज डेविल और 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि गलत रिश्ते में से पर्सन निकल रहे हैं और आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। ओके, ये भाग रहे हैं, किससे भाग रहे हैं, गलत रिश्ते से भाग रहे, मतलब जो इनको रोकने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, या गलत इंसान इनके ज़िंदगी में आया था, वो आई थी,
और उनको आपसे अलग करना चाहती थी या चाहता था, उससे वो भागते हुए नजर आते। डेविल से शैतानी लोगों से वो दूर भागते हुए नजर आते हैं पर्सन, यानी कि वो आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं या आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, डेविल एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप यहाँ पर गलत रिश्ते में अगर आपके पर्सन नहीं हैं और आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद ये पर्सन स्मोकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, तो वो बुरी आदतें छोड़कर एक अच्छे इंसान बनना चाहते, आपके लायक बनना चाहते। ओके, आपके लिए एक बेहतर पार्टनर बनना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको लेकर सीरियस है, साथ ही साथ ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन, ये आपको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये पर्सन आपको अपना बनाना चाहते हैं। 1 मोर कार्ड, एस ऑफ सोर्स। इनकी सोच बदल चुकी है। ओके, अगर इस पर्सन ने कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं चाहिए, तो अभी उनको चाहिए वो रिश्ता। ओके, इनकी सोच बदल चुकी है। नेगेटिव से पॉजिटिव सोच हो सकती है। ओके, जो चीज़ें इस पर्सन ने कही थी वो पूरा करना चाहते हैं। जैसे कि शादी के लिए कहा था तो शादी हो सकती है, रिश्ते के लिए कहा था तो रिश्ता हो सकता है। ओके, सो कहीं ना कहीं दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ अभी आती हुई नजर आती है। 1 मोर कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। दोनों 1-1-1 की एनर्जी पावरफुल आई है। ये कोई डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं पर्सन और कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं। मतलब अगर वो, इनको अगर लग रहा था कि आपके साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा या फिर आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है या फिर आपको उनसे कोई बेहतर मिल सकता है, तो ये सारी सोच हो सकती है। लेकिन आज अगर उनको लगता है कि आप ही के साथ वो खुश रह सकते हैं, तो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। ओके, अभी उनका मन चंचल नहीं है कि आपकी तरफ आना है नहीं आना है, इनका डिसीजन हो चुका है। बॉटम ऑफ द डेक भी 1 का कार्ड है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड, सारे कार्ड्स आए हैं। एक 1-1-1 की एनर्जी नेक्स्ट एक्शन में, यानी कि एक पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में। ओके, एक नई शुरुआत, एक नया घर बसते हुए नज़र आता है, फिर से रिश्ता जुड़ते हुए नज़र आता है। और उसके साथ साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स, मैंने पहले कहा था आप डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि भी अभी आई है। और जैसे मैंने कहा, एंजल नंबर 111 को क्लेम कर सकते हैं। देखते हैं रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स लेंगे हम, 3 कार्ड्स, और देखेंगे रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप बहुत से लोगों का हो सकता है, यानी कि पिछले जन्म में आप दोनों ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स रह चुके हैं, ऐसे ही यहाँ पर रोमांस एंजल्स कहते हैं। इसलिए वो ना ही आपको छोड़ पा रहे हैं, ना आप उनको भुला पा रहे हैं। ओके, फाइनेंसिस एंड करियर का कार्ड आ गया। हो सकता है कि आप दोनों साथ में रहेंगे, रिकॉन्सिलेशन भी आ गए। दोनों साथ में रहेंगे तो फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आप दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस या एक ही प्रोफेशन में हो सकते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि वो डॉक्टर, आप डॉक्टर, तो ऐसे जब आजकल वही है, डॉक्टर से शादी करता है, लॉयर से, दोनों मिलकर बिजनेस अच्छा करते हैं, या फिर प्रोफेशन में एक दूसरे को हेल्प भी हो जाती है। तो दोनों का प्रोफेशन सेम है, दोनों की सोच सेम है। आप पिछले जन्म में पार्टनर्स रह चुके हैं, इस जन्म में भी आप आगे बढ़ रहे। रिकॉन्सिलेशन, यहाँ पर कोई पास में से इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। तो ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी आज है। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से रीडिंग शुरू हुआ था, नेगेटिव कार्ड से, लेकिन अंत में जो है एनर्जी वो पॉजिटिव है। जो भी लोगों ने पूरा वीडियो को वॉच किया है, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आती हुई मुझे नज़र आती है। ओके, सो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।